अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं बना रही थी जी नाश्ता और सबके लिए बनाना था ऑमलेट। मैंने बोला चलो भाई चॉपर निकालो और फटाफट से इसमें चॉप कर लेते हैं, वरना मेरे हाथ तो रह जाएंगे ना प्याज चॉप करते करते। खैर मजाक की बात है, मैंने चॉपर निकाला, फटाफट से इसमें प्याज मैंने चॉप कर ली और उसके बाद सबके लिए मैं बना लूँगी ऑमलेट। लकीली सारे एक ही टाइम पे उठे हुए थे, तो मैंने बोला क्या बात है, ज़बरदस्त एक ही बार नाश्ता बन जाएगा, अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। और बाहर से हमने मंगवा लिए थे पराठे, क्योंकि दिल चाह रहा था बस पराठे खाने का, वो पठान वाले, वो कड़क कड़क वाले क्रिस्पी वाले पराठे खाने का दिल चाह रहा था, तो बस वो मंगवा लिए थे। और यहाँ पे हम ऑमलेट बना रहे हैं और आप देख रहे होंगे अलग से प्याज वो अलग निकली हुई है, क्योंकि अब्बू के लिए ऑमलेट मैं अलग से बनाती हूँ, क्योंकि अब्बू ना नमक बहुत बराए इनाम खाते हैं, मतलब बराए नाम नहीं, बराए नाम सॉरी इनाम हो गया इनाम नहीं था मतलब सिर्फ चंद दाने ऐड करने पड़ते हैं हमें नमक के। खैर तो अब्बू के लिए हाँ अलग से ही मैं फेंटती हूँ और उसमें नमक बहुत कम जाता है, और हमारे लिए जितनी मुझे उसकी मिकदार पता है उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। खैर बस अंडा वगैरह बना लेंगे और हमारा नाश्ता हो जाएगा फटाफट से, क्योंकि बाज़ार से तो पराठे मंगाए हुए थे और आज अम्मी से नहीं बनवाए तो आज अम्मी से नहीं बनवाए थे और बाज़ार के पराठे खाने का दिल चाह रहा था। अक्सर लोग पूछते हैं आप लोग कहाँ से पराठे मंगवाते हैं। अच्छा, सब जगह पे मिलते हैं ये वाले पराठे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमें पूरियाँ भी थोड़ी क्रिस्पी पसंद है ना, तो हम जाके अलग से उनको बोलना पड़ता है। जैसे कि भाई जाते हैं लेने के लिए तो उनको बताना पड़ता है भाई क्रिस्पी कर दीजिएगा पूरियों को। इसी तरह से ये जो पराठे लेने के लिए जाते हैं ना भाई, तो उनको भाई को बताना पड़ता है इसको थोड़ा पतला कर दें पराठों को, और इनको थोड़ा सुनहरा सुनहरा कड़क कड़क सेकिएगा, तब जाके इस तरह के पराठे वो लोग देते हैं। अगर आप जाके खामोशी से खड़े हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से सेक के दे देंगे, जो कि थोड़े मोटे होते हैं पराठे, खाने में ना ऐसा लगता है जैसे वो बीच में से कच्चे हैं। हाँ, तो कच्चा मैदा लग रहा होता है। तो हाँ ये होता है। अब ये ने सही वाला हमारी फैमिली का सीक्रेट बता दिया है। तो ऐसे ही करते हैं, जब भी हमें ना सुनहरे सुनहरे ना पराठे मिलते हैं, और वो अम्मी भी ना कह देती हैं कि ना भले निहाल जाए या कोई भी जाए लेने के लिए ना पराठे, तो ना बोल देते हैं कि उसको ना अच्छा फैला देना, मतलब पेड़ा जो हो ना उसका फैला देना, उसको थोड़ा पतला कर दें पराठों को ना, तो ये लोग अपनी मर्जी से सिकवाते हैं, इसलिए पराठे आपको दिखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा खैर, अब आपके भी घर के मर्द हजरात जाए ना लेने, तो आप भी इसी तरह से उन्हें गाइड कर दीजिएगा। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी आलू गोश्त, तो मैंने जोए से कहा प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर लो, और नाश्ते के कुछ देर बाद नहीं, मतलब 2-3 घंटे बाद में आ गई थी, मतलब दोपहर के टाइम पे ही मैंने इसको चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर मैंने ना 3 डली प्याज की ली थी, उसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया था। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया, और उसके बाद इसके अंदर मैं मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड किया था, और ये जो तीनों पाउडर है मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किए थे। लाल मिर्च कम ऐड की थी, और हल्दी मैंने ½ टीस्पून, नमक मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया था, ½ टीस्पून के बराबर ही ऐड किया था। बस ये ऐड कर देंगे, और उसके बाद इस मसाले को मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो इधर मैं प्रेशर कुकर में बनाऊँगी, तो 1 घंटे में खाना मेरा पक के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें थोड़े बहुत काम करने थे, तो हमें ये था हम जल्दी से अपना काम करने हैं। अच्छा, हम लोग जब भी गोश्त लेकर आते हैं, अम्मी उसको धोती हैं, धोने के बाद उसके इस तरह से पैकेट्स वगैरह बना लेती हैं और रख देती हैं अपने हिसाब से, जितना अम्मी को चाहिए होता है, मतलब फैमिली के हिसाब से, अम्मी को पता है कौन कितना खाता है उस हिसाब से ना। अच्छा, तो ये जमा हुआ है गोश्त, अभी मैं उसको इतना पकाऊंगी पानी ऐड करके कि ना ये गोश्त जो है ना ज़रा अलग अलग सा हो जाए। उसके बाद मैं इसको बंद करके पकने के लिए रख दूँगी। आधे घंटे पकाया था, आधे घंटे में गोश्त गल गया था, क्योंकि हम लोग बछिया का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो वो गोश्त ना जल्दी गल जाता है बनिस्बत बीफ के ना। पीछे शोर की बहुत आवाज़ आ रही है, आपको पता ही है, क्योंकि बकरीद के दिन हैं, और जाहिर सी बात है आज चांद रात है, जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बच्चे सारे बैल घुमा रहे हैं, कोई बकरे भगा रहा है, तो यही वाला शोर चल रहा होता है, उसमें वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा खैर, आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा, हुआ ये था कि गोश्त गल गया था, फिर मैंने ढकना हटा के इसे और मज़ीद पका लिया था, जब तक ये भुन नहीं जाए। अच्छी तरीके से भून लेंगे इसको, और उसके बाद इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड करी हैं, 4 अदद आलू मैंने कट कर लिए थे वो ऐड कर दिए, साथ साथ अदरक ऐड कर दिए। अब ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद भी आपने बहुत अच्छे से इसको भून लेना है। अच्छा, सालन जब भी अच्छा बन के तैयार होता है जब आप उसकी भुनाई अच्छी करें ना। तो मेरे जो सालन बनाने के सीक्रेट्स हैं
है ना वो यही है कि मैं उसकी भुनाई बहुत अच्छी करती हूँ। मसाला ज़रा भुना हुआ हो, प्याज पूरी घुल मिल जाए, और कभी कभी थोड़ी सी ऐसी प्याज आ जाती है जो घुल मिल नहीं रही होती है ना, उस स्टेज पे क्या करें, आप उस प्याज को निकालें और पीस के ऐड कर दें, क्योंकि साबुत साबुत प्याज सालन में बहुत बुरी लगती है। अच्छा खैर, एक अदर टमाटर मैंने लिया था, टमाटर भी मैं ना पीस के ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो भी ना साबुत जब नज़र आता है ना तो भाई थोड़े से चिढ़ जाते हैं कि यार ये साबुत टमाटर क्या कर रहा है इसके अंदर। तो मैंने इसको पीसा था छिलकों समेत और वो ऐड कर दिया था। वो ऐड करने के बाद भी मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, जब इस तक इसका ना मतलब ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक आपने भून लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर इतना पानी ऐड करेंगे कि आलू भी गल जाएं, और जितना भी आपको शोरबा रखना है, वैसे तो गर्मियों में थोड़े पतले सालन ही अच्छे लगते हैं कि आप चावलों के साथ खा लें या फिर रोटी चूर के खा लें, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। मैंने अपने हिसाब से ऐड कर दिया था पानी। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, और जब तक ये मेरा सालन जो तैयार हुआ था ना, तो जब तक मुझे भूख लगने लगी थी, ठीक है, तो फिर मैंने जोया से फरमाइश करी कि यार प्लीज़ शाम की चाय तक कुछ बना लो, मुझे भूख लग रही है। और अपिया को बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो फिर मैंने बोला चलो फिर मैं बना लेती हूँ, क्योंकि शाम के 4 बज रहे थे, तब तक अपिया का रात का खाना भी रेडी हो गया था माशाल्लाह से। तो फिर मैंने बोला चलो फिर मैं बना लेती हूँ। पहले मैंने चेक किया फ्रिज के अंदर क्या है, फ्रिज के अंदर सिर्फ आलू रखा हुआ था और प्याज अवेलेबल थी, और मैंने बोला अपिया हरा धनिया, अपिया ने बोला नहीं उसे हाथ नहीं लगाना, वो मैंने आलू गोश्त में ऐड करना है। खैर बस 2 चीज़ें थी। उसके बाद मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसी 2 चीज़ों के साथ हम बनाएंगे पकोड़े। तो मैं ज़बरदस्त वाले पकोड़े बना के तैयार करूँगी, लच्छा पकोड़ा। ओए होए होए, मैंने बोला चलो अच्छी बात हो जाएगी कि ना वो बारिश तो हो नहीं रही, हम पकोड़े बना के एंजॉय कर लेते हैं, शायद खुद ही बारिश हो जाए। हाँ। क्योंकि ना सब जगह बारिश हो रही है, हर शहर में बारिश हो रही है सिवाय कराची के, और कराची में बहुत कम बारिश होती है, पता नहीं क्यों ऐसा है। होनी चाहिए ना, जबकि सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा खैर, बस यहाँ पे आलू भी इसी तरह बिल्कुल जूलियन बारीक बारीक मैं कट कर लूँगी। इसी से ना बहुत क्रिस्पी वाले पकोड़े बन के तैयार होते हैं। जो भी वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप ऐड कर रहे हैं ना, तो उसको जितना आप बारीक कर सकते हैं ना उतना बारीक कट कर लीजिएगा, तो उससे ना पकोड़े बड़े ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और पकोड़ों को क्रिस्पी करने का एक और सीक्रेट है, वो ये है कि इसमें ना जब हम बेसन वगैरह ऐड करते हैं ना, बाद में इसमें पानी ऐड किया जाता है, ताकि फिर ये ना हो बैटर बनाने के बाद जो वो बनते हैं ना, तो फिर वो गोल गोल बनते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। आपने सब्ज़ी मिक्स करनी है, उसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं, बेसन ऐड करना है, मिक्स करके फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, ताकि वो जो ये जितना मिक्सचर है ना थोड़ा फरेरा रहे, यानी थोड़ा ड्राई रहेगा ना, तो वो आपके पकोड़े काफ़ी अच्छे से बन के तैयार होंगे। खैर, इसमें मैंने प्याज और आलू ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर, और ज़ीरा ऐड कर दूँगी। साबुत ज़ीरे का टेस्ट अच्छा आता है पकोड़ों में, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। भुना हुआ अलग ऐड किया था, वो अलग ऐड किया साबुत वाला। ये ऐड करने के बाद इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, और इसमें फिर ऐड कर देंगे, हाँ मैंने ये ऐड किया था, क्या होती है ये, अजवाइन बोल रही थी, तौबा, अजवाइन। हाँ, अजवाइन ऐड कर दी है। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, और इससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है पकोड़ों में, पकोड़े तो हजम हो जाएंगे, आपके पेट में दर्द नहीं होगा अगर आपके पेट में दर्द होता है पकोड़े खाने से। तो बस ये ऐड कर दिए थोड़ी सी, और इसके बाद मैंने हल्दी ऐड की थी, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़ायका, और साथ साथ इसमें ऐड कर दूंगी मैं सोडा ऐड करने के बाद, पहले जो मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना पकोड़े, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। पहले जो भी सब्ज़ी होती है ना जिसमें मैंने मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, तो उसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि जितने ये मसाले हैं सारा सब्ज़ी पे ना लिपट जाए। और उसके बाद फिर मैं बेसन ऐड करती हूँ, और उसके बाद फिर बेसन ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती हूँ, ताकि हमारा जो ये मिक्सचर है ना काफ़ी अच्छा सा बन के तैयार हो। और इस तरह से ना बहुत क्रिस्पी वाले पकोड़े बन के तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। जैसे मानसून तो बस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, हम दुआ करते हैं कि हो जाए जल्दी, बारिशें शुरू हो जाएँ, कराची वालों को भी ज़रा सुकून मिले, और फिर आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा।
और आप लोग बताइएगा आप लोगों की बकरीद की तैयारी कहाँ तक पहुँची, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और किस किस ने जानवर ले लिया है ये भी कमेंट करके बताएगा। खैर बस हमारी तो थोड़ी बहुत तैयारी चल ही रही है, और ये होता है ना लास्ट मोमेंट पे बस ये होता है हरा मसाला बनाना है या कुछ लेकर आना है, या थोड़ी बहुत ना ग्रॉसरी वगैरह का थोड़ा सा काम रह जाता है। और मीठी ईद में एक अलग टाइप की रौनक होती है, बकरा ईद में एक अलग टाइप की रौनक होती बकरा है। ईद पे ज़्यादा तैयारी होती नहीं है वैसे नॉर्मली ना, मतलब जैसे कि ऐसा कुछ ख़ास बनाना नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कुर्बानी होगी, गोश्त आएगा, फिर उसके हिसाब से चीज़ें वगैरह बन रही होती हैं। लेकिन मीठी ईद पे सारी चीज़ें आप थोड़ी बहुत प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और इधर बकरा ईद पे ये होता है जैसे कि जोया ने कहा हरा मसाला वगैरह, खैर मैं आज लेने गई थी, पहले चेज़ गई, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था जबकि दोपहर में ही गई थी, और फिर उसके बाद मुझे दूर जाना पड़ा, स्पार वगैरह जाना पड़ा, तो यार बड़ा इसमें भी ना थकन हो जाती है। और जानवर जब बाहर हो ना, मेरा बाहर निकलना एक महाल होता है, मुझे इतना डर लगता है बाहर निकलते हुए। और ये 10 दिन तो हम नॉर्मली निकलते ही नहीं निकलते। जब भी मतलब बकरीद आने वाली होती है ना, तो 10 दिन पहले से ना हम लोग निकलना छोड़ देते हैं बाहर, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, और कुछ ज़्यादा ही डर लगता है जानवरों से। जबकि मासूम होते हैं, इंसानों से तो ज़्यादा ही मासूम होते हैं। हाँ, इंसानों से ज़्यादा मासूम होते हैं। हाँ, नहीं हमें इंसानों से भी डर लगता है, लेकिन यार वो जाहिर से बेजुबान जानवर होते हैं, एक ना पता नहीं क्यों खुद बचपन से ही खौफ सा आता है। तो आज मैं निकली बाहर तो भाई का हाथ पकड़ के बाहर निकली थी, और बस गली क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जानवर आते हैं तो आपके घर के पास कार भी नहीं खड़ी होती, कार भी आपने बहुत दूर पार्क करनी होती है, क्योंकि आपके घर के पास तो बस टेंट ही टेंट लगे हुए होते हैं ना, वो पूरे वो इस तरह से बना हुआ होता है ना, तो यही वाला माहौल होता है। ऐसा लगता है हम गाँव में आ गए, क्योंकि जैसे आप गैलरी का दरवाज़ा खोलेंगे ऐसी महकें आती है। वाकई में ना ये भी एक बड़ा वो मसला होता है, ये भी एक अलग चीज़ हो रही होती है। मैं ऐसे ही कह रही थी, मैंने कहा ये बकरा ईद की अलग ही खुशबू होती है। खुशी नहीं, खुशबू होती है, वो समझ रहे हैं ना आप लोग, उसकी ना फिजा की एक अलग ही खुशबू होती है। वाकई में बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जिन्हें थोड़ा बहुत भी पोल्यूशन से मसला होता है ना, जैसे कि मुझे एलर्जी है, मैं बाहर निकलती हूँ ना, डस्ट एलर्जी है हम लोगों को, तो ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि छींकें स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे ही होता है, और फ्लू स्टार्ट हो जाता है। तो हम बड़ी एहतियात करते हैं ना इन दिनों में ना, कि इन दिनों में हम नहीं निकलते, और बाद में भी निकलना थोड़ा सा मुहाल होता है, क्योंकि आपको पता ही है ना कराची तो कराची है, वहाँ पे सफाइयाँ बहुत देर से होती हैं, इसलिए भी। अच्छा खैर, यहाँ पर हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, और जोया ने इधर से पैकेट निकाला था, इधर से नहीं, जोया ने कैबिनेट में से पैकेट निकाला था, मैंने बोला इनको भी फ्राई कर लेती हूँ, इनकी भी बारी आती नहीं है बेचारे। अच्छा हमारी है ना पापड़ अम्मी बड़े शौक से लेकर आ जाती हैं, लेकिन ना फ्राई करने का इतना मौका मिलता नहीं है, तो ना मैं जब भी यानी होता है कुछ, अगर शाम में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो फिर ना हम लोग ना बोलते हैं चले पापड़ ही फ्राई। असल में तेल गरम था इसलिए पापड़ फ्राई हो गए, अलग से कभी भी नहीं होते पापड़ फ्राई। हाँ, ये और अम्मी इसलिए लेकर आती हैं, बचपन में जाहिर सी बात है कुछ ज़्यादा कुछ ऑप्शन होते ही नहीं थे, तो अम्मी ना पापड़, पॉपकॉर्न और इस टाइप की चीज़ें ला के रखती थी जो अम्मी हमें करके दे सकती है। अब तो जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े हो गए हैं, हम खुद पकाने लगे हैं चीज़ें, तो हम बहुत सारे स्नैक्स खुद ही बना लेते हैं। और पहले कोई इतना ज़्यादा वो क्रेज़ भी नहीं था, बस फ्रेंच फ्राइज़ का क्रेज़ था, तो अम्मी हमें फ्रेंच फ्राइज़ बना के बहुत दिया करती थी। अरे बहुत बनती थी, जो नॉर्मल वाले नहीं होते आलू की कटलेट्स, वो बना के देती थी अम्मी हमें। बहुत फ्रेंच फ्राइज़ बनती थी हमारे घर में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब हमारे पास बना के देते थे। हाँ, हमारे पास ना जो फ्रायर होता है ना, फ्रेंच फ्राइज़ का ही जो फ्रायर होता है वो था, और उसमें भर भर के फ्रेंच फ्राइज़ बनाया करते थे, और इतना मज़ा आता था। और हमारे यहाँ शेक बहुत बनता था, फ्रेंच फ्राइज़ और शेक, मिल्क शेक बनता था, बहुत ज़्यादा बनता था। और ये दोनों चीज़ें वैसे अब्बू बनाते थे, अम्मी तो बहुत कम बनाती थी। ऐसे ही था। खैर अब तो ये वाली सारी चीज़ें हमने ले ली, हम करते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही थी हमारे बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी वाले पकोड़े बन के तैयार हो गए थे, जिसको हमने एंजॉय किया। और उसके बाद मैंने बोला सालन हमारा रेडी हो गया था, मैंने बोला चलो उसकी फ्रेश मैं लुक दिखा देती हूँ, कैसी आई है इसकी लुक। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेहतरीन वाला आलू गोश्त बन के तैयार हुआ था। आप लोग अक्सर बोल रहे होते हैं कि सालन भी दिखाया करें, और अक्सर ऐसा होता है जैसे अम्मी जल्दी जल्दी में बना रही होती है ना, अम्मी फटाफट से चढ़ा देती हैं और ना रिकॉर्ड करना रह जाता है। असल में जब रिकॉर्ड करना होता है ना, तो आपको थोड़े से ना
सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक एक स्टेप दिखा रहे होते हैं और अम्मी बहुत जल्दी में काम करती हैं, तो अम्मी ज़ाहिर सी बात है वो अपने अंदाज में काम कर रही होती हैं। इधर जोया पलटती है, उधर अम्मी मसाला डाल चुकी होती हैं, तो ये कहती हैं अम्मी मुझे रिकॉर्ड करना था तो फिर मुझे करना पड़ता है। मैं कहती हूँ अम्मी रिकॉर्ड करना है, प्लीज़ मुझे बनाने देना जब मौका लग जाता है। तो फिर इसलिए मैंने आज रिकॉर्ड भी कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप लोग प्लीज़ अपने सालन भी शेयर किया करें, क्योंकि दिखने से सबको अच्छे लग रहे होते हैं, इसलिए। तो आज आप लोगों को चली गई है आलू गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल। नेक्स्ट देखें मैं क्या बनाती हूँ या क्या मौका लगता है बनाने का, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह से तो फारिग हो गए थे। उसके बाद फ्रीज़र खोल दिया था, मतलब उसको ऑफ़ कर दिया था ताकि उसको साफ़ कर सकें। बर्फ़ इतनी ज़्यादा, असल में इतनी ज़्यादा साफ़ करने की इतनी ख़ास नीड नहीं थी, बर्फ़ इतनी ऊपर तक आ गई थी कि ना वो दरवाज़ा सही से बंद नहीं हो रहा था। उसका दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, कूलिंग सारी निकल रही थी। तो अम्मी ने कहा बेटा इसको बंद कर दो ताकि साफ़ कर दो अच्छे से ना। अच्छा, इसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में साफ़ हो जाता है। 1 घंटे में बड़ी इजी मुझे लगता है। ये फ्रीज़र जो हमारा फ्रिज है ना, उससे ज़्यादा इजीली हमारा ना फ्रीज़र माशाल्लाह से साफ़ हो जाता है, क्योंकि बस इसकी आइस जैसी ही पिघलेगी, ये ऐसी ही हल्की हल्की सी स्क्रैच करेंगे, ये नीचे गिर जाएगी, और उसके बाद इसका जो ड्रेन वाला जो ऑप्शन है ना, वहाँ से आपने उसको हटा सारा देना, पानी निकल जाता है और आराम से ये ना साफ़ हो जाता है। मतलब इसको साफ़ करने में ज़्यादा मैस नहीं होता, बनिस्बत जो दूसरा हमारा फ्रिज का जो फ्रीज़र है ना, उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो बहुत देर से मेल्ट होती है उसकी बर्फ़ ना। मतलब पंखा वगैरह लगा दो, गर्म पानी डाल दो, तब भी बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन इसकी फिर हो जाती है जल्दी। इसकी बहुत जल्दी से हो गई थी, कोई मैंने पंखा नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, इसका एक तो रीज़न ये भी था, गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी, और ये हमारा फ्रीज़र बहुत, मतलब गैलरी का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं, हमारा फ्रीज़र रखा हुआ है वहाँ पे, तो वो ना बहुत ज़्यादा हीट आ रही होती है ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फटाफट से इसकी बर्फ़ ना मेल्ट हो गई थी। तो जैसे ही मेल्ट हुई तो मैंने इसकी ये आइस वगैरह हटा दी थी, बर्फ़ हटा के फटाफट से इसको साफ़ कर लिया था, और फिर उसके बाद इसको सेट भी कर दिया था। अच्छा, सेट हम जब करते हैं ना, तो फिर ना हम नीचे हमेशा बास्केट्स वगैरह रखते हैं, ताकि उससे आसानी ये होती है, कुछ भी हम रख रहे होते हैं तो उस पे ना कोई भी चीज़ ना बिल्कुल उसकी बेस में चिपकती नहीं है। और आप लोग देख रहे हैं जैसे कि हमने शीट लगाई हुई, उससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है कि ना कोई सा भी शॉपर रखा हुआ हो, कुछ भी रखा हुआ हो, तो उस पर ना, वरना ये होता है कुछ भी आपने अगर रखा ना, तो वो बेस में अगर चिपक गया ना, तो बड़ा मसला उसको निकालना फिर अजाब हो जाएगा। तो इस वजह से हम उसके नीचे मैट रखते हैं, और 2 बास्केट्स ली हुई हैं हमने फ्रिज के साइज़ की, बड़े साइज़ की ना, तो इस बास्केट्स के अंदर ही हम अपना सामान रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सामान अच्छी तरीके से आ जाता है। तो खैर हमारी ये वाली सफाई भी हो गई थी, थोड़ी बहुत हमारी बकरीद की तैयारियां चल रही थी ना, तो उसमें ये भी एक चीज़ इंक्लूडेड थी, तो वो हम हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, थोड़ी सी भूख लग रही थी, मैंने बोला चलो रेमन नूडल्स बनाते हैं। ये हम लेकर आए थे इतनी पहले, इम्तियाज़ का और कोरियन रेमन नूडल्स, इनका जो पैकेट था वो लेकर आए थे, स्पाइसी वाला जो 2x वाला है वो लेकर आए थे। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। हमने ना लास्ट जो ओरिजिनल वाला था ना, वो हमने कुछ पता नहीं 4-5 साल पहले हमने ट्राई किया होगा, 3 साल पहले, वो भी हमें ना इतना कोई ख़ास नहीं लगा था। वैसे सबसे बेस्ट ना वो बनता है रेमन नूडल्स, जो कि हम घर में खुद बनाते हैं ना, गार्लिक ऑयल के साथ जो बनाते हैं, वो सबसे अच्छे बनते हैं, बेहतरीन बनता है। तो फिर बस मुझे ये था चलो लेकर आ गए हैं तो ट्राई भी कर लेते हैं, नई चीज़ है तो ट्राई करके देख लेते हैं कैसा लगेगा, और इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अच्छा, मैंने बस वो उबालने के लिए रख दिया था पानी, और उसमें मैंने ये नूडल्स ऐड कर दिए हैं। जो इसका मसाला था वो मैंने इसी वक्त इसमें ऐड कर दिया था, और इसके बाद जो इसमें सॉस निकलेगा ना, वो मैं बाद में ऐड करूँगी, जब ये ना बॉईल हो जाएगा ना, तब उसके बाद ऐड करूँगी। अभी आपको पानी ज़्यादा लग रहा होगा कि जोया आपने पानी ज़्यादा डाला है, मैं थोड़ा सा ना रनी रखती हूँ, क्योंकि जब ये होता है ना, जब कुक हो जाते हैं ना नूडल्स, और अगर आपने ड्राई कर दिए तो फिर वो चिपकने लगते हैं, तो थोड़ा सा मैं पानी आखिर तक रखती हूँ, ताकि ये हो जब तक हम खा रहे हैं ना, वो आपस में ना नूडल्स चिपके नहीं। मुझे ना वो अच्छा लग रहा होता है, हल्का सा सूपी भी होगा ना तो तब भी चलेगा। अच्छा खैर, जब वो बिल्कुल डन हो गए थे ना, तो उसके बाद फिर मैंने इसका जो ये ख़तरनाक वाला सॉस निकला था ना, लाल से कलर का, वो मैंने ऐड कर दिया, और इसको ऐड कर दी। जो करते ही जो अरोमा निकला था ना, जो खुशबू आ रही थी, काफ़ी ना आर्टिफिशियल जैसी खुशबू आ रही थी। मैंने बोला पता नहीं, अल्लाह खैर करे कैसा होगा फ्लेवर। खतरनाक खुशबू आ रही है, आप आके सूंघो,
और मैंने इसको स्मेल किया तो वाकई थोड़ी ना आर्टिफिशियल खुशबू थी। मैंने कहा चलो लाई हो तो ट्राई भी करो, अब देख लेना और अपना पेट संभाल के खाना। और इससे हुआ क्या, इसको ट्राई किया ना तो क्या कहते हैं, मेरे ना होंठ पूरे रेड हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें हैं। और ठीक है, अगर आपको क्रेविंग हो रही है, आपको ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा कभी नहीं खरीदूंगी। ओरिजिनल वाला भी हमने दोबारा कभी नहीं खरीदा। हाँ। हम जो घर में बनाते हैं ना, हमें वही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, वो ज़बरदस्त वाला होता है। जो गार्लिक वाला हम खुद घर में बनाते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको खाना हो तो ज़रूर खाइएगा, वरना तो स्किप कर दीजिएगा, घर वाला खुद ही बना लीजिएगा। अच्छा खैर, ये रात के लिए मैं बना रही हूँ, दाल चावल बनाने वाली थी क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाया जाए, तो मैंने बोला चलो मैं ना दाल चावल बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा और थोड़ा बहुत ना हम सफाई में भी लगे हुए थे। तो फिर ये था, ये जल्दी से ना, क्योंकि कुकर में चढ़ा देनी है दाल और चावल तो खुद ही वो बस बॉईल हो जाएंगे, खुद ही पक जाएंगे, बस खुद ही पक चूल्हे पे जाएंगे। रखे हैं वो खुद ही बन जाते हैं। सही बात है। तो अच्छा, मैंने ना पचमेल दाल ले ली है। पचमेल दाल किसी को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, मिक्स हुई हुई दाल मिलती हैं, 5 तरह की दालें मिक्स हुई हुई होती हैं, तो उसे पचमेल दाल कहते हैं। तो वो तकरीबन मैंने ऐड कर दी थी, 2 कप के बराबर भिगो ली थी, उसको मैंने ऐड कर दिया है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड हो जाएंगी तकरीबन 1.5 टीस्पून, और इसमें चला जाएगी हल्दी चली जाएगी, बस इसमें और कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी और इसको इतनी देर पका लेंगे कि हमारी दाल पूरी अच्छे तरीके से गल जाए। आखिर में बस बघार होता है और कुछ भी नहीं होता है, बघार यानी तड़का। तो इतनी ही सिंपल ये हमारी दाल बन के तैयार होती है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसमें कोई एफ़र्ट नहीं लगता। जब आपको ना कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, फटाफट ये वाली दाल बना लें। एक तो ये वाली दाल हमारे घर में ज़्यादा खाई जाती है, या मसूर की दाल खाई जाती है बहुत ज़्यादा, गर्मियों में ख़ास तौर पे ना, वो सबकी फेवरेट वाली दाल है। वो भले हम रोटी से खा रहे हों, चावल से खा रहे हों या पराठे से खा रहे हों, जैसे भी खा रहे हों, तो वो हर कोई खा लेता है बड़े शौक़ से। तो खैर इसको चढ़ा दिया था और उसके बाद जो लाइट ने तंग करना शुरू किया है ना, अल्लाह माफ़ करे, कभी आ रही थी फिर जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, उसमें बड़ा मसला हो रहा था। खैर फिर इतने में दाल हमारी गल चुकी थी। उसके बाद मैं इसका बघार बना रही थी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने लगी तो फिर मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा ज़ीरा। इसको फ्राई कर लेंगे और बस हम अपनी दाल में ऐड कर देंगे। दाल की मैंने पतीली चेंज कर दी थी क्योंकि कुकर में बहुत नीची सी लग रही थी, तो बस इसको ये मैंने ऐड कर दिए। बघार हो गया है और साथ साथ हमारे चावल भी बॉईल हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने ना पापड़ फ्राई किए थे क्योंकि भाई आ रहे थे। भाई को ना पापड़ बड़े पसंद हैं, उनको ना पूरा मील चाहिए होता है। मतलब अगर दाल चावल बनाए हैं तो उसके साथ या तो पापड़ी हो या पापड़ हो या मतलब सलाद कुछ भी हो। क्रिस्पी होना चाहिए, बहाना चाहिए दाल चावल अलग से नीचे उतारने का। वाकई में इन लोगों को मतलब ना पापड़ी हो, कुछ भी क्रिस्पी हो उनको चाहिए होता है, या तो स्लिम्स हो या हाँ। चिप्स हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, निम्को हो भले ना, तो वो दाल चावल के ऊपर डाल के खाएंगे। या तो वो बाहर डेली बाहर खाना खा रहे होते हैं, जाहिर सी बातें बाहर ही होते हैं, या तो आदत हो गई है जैसे कि जो बाहर दाल चावल मिलते हैं तो उस पर क्रिस्पी पापड़ी या कुछ भी क्रिस्पी ऐड हुआ हुआ होता है, तो या तो इस वजह से। खैर यहाँ पर लाइट आ रही थी जा रही थी, तो जब बघार जोया फ्राई कर रही थी, लाइट थी, बघार ऐड किया तो लाइट चली गई, इसी तरह आ गई चली गई। ऐसे ही पता नहीं क्यों तंग कर रही थी उस दिन लाइट हाँ, ना, बहुत तंग कर रही थी। खैर यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ और ये पापड़ ना हम वहाँ से लेकर आए थे। अभी हम मेट्रो गए थे ना, तो वहाँ से लेकर आए थे। बहुत अच्छे थे, बहुत छोटे छोटे से पापड़ थे। खैर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। एक पापड़ का पैकेट हमने लिया था, हरी मिर्च वाला फ्लेवर था, वो मसाले वाला फ्लेवर था, और एक जो पापड़ का पैकेट था उसका फ्लेवर था चिकन फ्लेवर, काफ़ी मज़ेदार सा था। खैर ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है, साथ में खीरा कट कर लिया था, प्याज कट हो गई थी, अचार निकाल लिया था, और ये हमारे बहुत डिलिशियस वाले दाल चावल, साथ में हमारे पापड़। और वाकई पापड़ खाने से ना काफ़ी और मज़ा ना बढ़ जाता है। हाँ बढ़ जाता है, लेकिन नहीं हर बार नहीं, कभी कभी कर लिया आपने ऐड ना। लेकिन भाइयों के लिए ऐसा है, उनके लिए कंपलसरी वाली बात है, मतलब उन्हें चाहिए कुछ और कुछ। इस दाल चावल बनाए और क्या बनाए उसके बाद और क्या है, तो उनका ये सवाल बना रहता है। खैर कभी कभी हम फ्राई करके दे पाते हैं क्योंकि वो रात में इतना लेट आते हैं कि गैस होती ही नहीं
नहीं है, तो जब होती है तो फिर हम ये बना के जब भी वो दे देते आ हैं। रहे थे तो हमने कहा चलो यार गैस से पापड़ भी फ्राई कर लेते हैं, खुश होके खा लेंगे। खैर बस इस तरह से हमने इसको एंजॉय किया, और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।